आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, बड़ा फैसला अभी ना लें, लेकिन भैया बहुत सारे अवसर आपको आज के दिन मिल सकते हैं। इन अवसरों को कैसे अपनी जिंदगी में सकारात्मक रूप से आपको लाना है, इसी पर आज बताएंगे। बीमारी के चलते आपको कभी राशिफल मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो भैया जितना हो सकता है उतना आपके लिए कर रहे हैं, तो अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम बनाए रखिएगा। 22 अप्रैल 2025 वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि आज रहेगी। मंगलवार का दिन है। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:49 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:50 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:35 से शाम 5:13 तक रहेगा। दिशा शूल की बात करें तो आज उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। उत्तर दिशा की यात्रा दिशा शूल में आ रही है। चंद्रदेव आज अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, अपने घर को देखेंगे। पंचम भाव में बैठ करके नीच के मंगल की दृष्टि चंद्र पर होगी, जो कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रदेव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि आज नहीं है, मंगल को, नीच के मंगल को छोड़ करके। वहीं गुरुदेव की दृष्टि से दृष्ट चंद्रमा आज बली स्थिति में है। तो ये आपके लिए काफी कुछ पॉजिटिविटी आज मेरे मित्रों ला रहे हैं। सबसे पहली पॉजिटिविटी है मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति की। आपको आज मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति उन माध्यमों से हो सकती है जिनको कभी पहले आपका जिनसे संपर्क था और कभी पहले आप उनसे जुड़े रह करके व्यापार आपने किया है, नौकरी आपने की है, मतलब उन्हीं संपर्कों के द्वारा कहीं ना कहीं आज आप पर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होने की संभावनाएं यहाँ पर मित्रों दिखाई दे रही हैं। हाँ, ये जरूर बता दें कि ये ज्योतिष्य सलाह का कार्यक्रम है। किसी भी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी भी विशेषज्ञ से संपर्क अवश्य कीजिएगा मेरे मित्रों। चंद्रदेव की बली स्थिति अपने घर को देख रही है, तो ये आपके सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने में आपकी मदद कर सकती है। मतलब अभी आप एक कार्य कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई दूसरा कार्य पार्ट टाइम के रूप में मिल जाए। हो सकता है कहीं एक्स्ट्रा आपका कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे कि आपका कुछ इनकम का साधन जो है वो जनरेट हो जाए। मतलब आय प्राप्ति के संकेत आज चंद्रदेव की और गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। वही सप्तम भाव में शुक्र और बुध का विपरीत राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसकी भी कृपा आप पर मिल रही है। अब देखिए, हमने लिखा कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना। इसका तात्पर्य समझिए, गंभीरता समझिए। आप आज कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो सकारात्मकता की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको कुछ उपाय कर लेने हैं, जैसे कि अपने सुबह उठने की शुरुआत अपने माता पिता के आशीर्वाद से कीजिए और फिर बजरंग बली के मंदिर में जाकर के सीताराम सीताराम का 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट जाप कीजिए। तो जो मंगल नीच की दृष्टि चंद्रमा पर हो रही है, उसका बैड इफेक्ट आपकी जिंदगी से निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि आप भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि तर्क शक्ति, अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय ले पाएंगे और वो सकारात्मक कदम कहलाएगा। दूसरी बात, गुरुदेव की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, तो भैया अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लीजिएगा, गुरुजनों से सलाह अवश्य लीजिएगा कि मैंने ये निर्णय लिया है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूं, तो इसमें आपकी क्या राय है। आपसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जब जिम्मेदारी आप अपने गुरु पर सौंप देंगे, तो भैया फिर गुरु का आशीर्वाद स्वरूप आपको जो एडवाइस मिलेगा वो आपकी जिंदगी में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन आपके लिए शुभत्व की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध एक तरीके से कहें तो मजबूती की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं।
गलत फहमियां जो थी वो कहीं ना कहीं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में प्रेम संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने की शुरुआत आज होती हुई दिखाई दे रही है। कैरियर की बात करें तो कैरियर में थोड़ा सा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं, स्विच करने की सोच रहे हैं, तो अभी ठहर जाइए। अभी समय आपके लिए पूरी तरीके से उस डगर पर नहीं है जहां पर कि आपका कदम सही हो। तो कुछ दिन जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हाँ, यदि गुरुजनों की सलाह है तो फिर अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ा फैसला लेने से पहले सोच विचार अवश्य आपको कैरियर में मेरे मित्रों करनी चाहिए। संतान पक्ष की यदि बात करें, संतान पक्ष आपका आज आपको प्रसन्न करने वाली है, आपकी बातों को मानने वाली है। थोड़ा चंचल स्वभाव उनका रहेगा। बच्चे थोड़ी जिद कर सकते हैं कि आज चलिए कहीं घूम करके आते हैं, झूला वगैरह घूम करके आते हैं। तो छोटे बच्चे होंगे इस तरह की जिद कर सकते हैं। कि थोड़े बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा पार्टी वगैरह आपसे मान सकते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर ऐसा योग बना हुआ है जो बड़ों के सानिध्य में कुछ पार्टी वगैरह कराने के संबंध में अपना संकेत दिखाए प्राप्त कर रहा है ना। अब तीसरी जगह मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति की बात है, तो उसमें आपके लिए सकारात्मकता का पलड़ा थोड़ा अधिक दिखाई दे रहा है। इस पलड़े को थोड़ा सा और भारी करने के लिए माता रानी की आराधना कीजिए। पत्नी को खुश रखिए, स्त्री का अपमान भूल करके भी मत कीजिए। और जो स्त्रियां हैं वो विशेष रूप से आज मंगलवार का दिन है, तो हनुमान जी को मीठा रोट भेंट करें। रोट बनता है ना, मोटे वाली रोटी बनती है, गुड़ की चाशनी उसमें मिलाई जाती है देसी घी से, तो पराठा मोटे वाला बनता है, उसको रोट बोलते हैं। वो हनुमान जी को अर्पित कीजिए तो बिगड़ा हुआ भाग्य भी सुधरने के यहाँ पर इस उपाय से चांसेस मेरे मित्रों आपके लिए संकेत बना देगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी की सेवा, स्त्रियों की सेवा और हनुमान जी को रोट, ये आपके भाग्य को मजबूत करने का कार्य करेंगे। चींटियों को आटा खिलाना बूरा मिला करके, यह भी आपके भाग्य को कहीं ना कहीं आगे की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। ग्राहकों की कोई कमी आज नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के काम के बोझ की अधिकता आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, या फिर मैनेजमेंट को लेकर के आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं। तो पेशेंस से काम लीजिए, अपने आप को शांत रखिए। शांत रह करके जो कार्य कर सकते हैं वो भैया गुस्से में, तेजी में, जल्दबाजी में नहीं हो सकता। दाम्पत्य जीवन के लिए भी आज का दिन शुभत्व की ओर दिखाई दे रहा है। पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब चाहे वो एक दूसरे से कहें ना कहें वो एक अलग बात है, क्योंकि कन्या राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से दिक्कत चली आ रही है। कभी राहु की दिक्कत, कभी बृहस्पति की दिक्कत, सप्तमेश पीड़ित होने की दिक्कत, और अब शनिदेव भी यहाँ पर आ गए हैं। तो भाई पिशाच दोष सप्तम भाव में बना है, लेकिन बावजूद उसके बुध और शुक्र ये आपके दाम्पत्य जीवन को शुभत्व की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। विशेष पुराना साथी मिल सकता है, पुराने किसी लिंक से मुलाकात हो सकती है। अचानक से रास्ते में चलते हुए कोई ऐसा आपका मित्र, कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति जिससे आप मिलने के लिए तड़प रहे हैं और उसका कोई संपर्क आपके पास ना हो, आपसे अचानक आज टकरा सकता है। तो एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिए, और जो जो हम बता रहे हैं वो आपके साथ होता है, नहीं होता, कितना होता है, इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।